गौतम तेजी से अपने कदम उस सुनसान खामोश मैंशन की ओर बढ़ा रहा था। पीछे से रोहित और तविश उसे बार बार रोकने की कोशिश कर रहे थे। गौतम, रुक जा, ये ठीक नहीं है। लेकिन गौतम जैसे किसी अनदेखी ताकत के वश में था। उसने उनकी एक भी बात नहीं सुनी और आगे बढ़ता चला गया। चारों तरफ सूरज की सुनहरी किरणें फैली हुई थीं, लेकिन आज की ये सुबह कुछ अलग थी। जैसे ये रोशनी किसी अंधेरे राज को उजागर करने आई हो, एक ऐसा राज जो शायद कभी सामने नहीं आना चाहिए था। कुछ ही देर में गौतम एक बार फिर उसी खौफनाक मैंशन के सामने खड़ा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज गूंज रही थी, वो चीखें, वो दर्द भरी रूह को कंपा देने वाली चीखें जो कल रात उस बंद दरवाजे के पीछे से आई थीं। उन आवाजों में इतना दर्द था कि उनका ख्याल आते ही आज भी गौतम की रूह कांप उठती थी। बिना एक पल गवाए गौतम तेजी से आगे बढ़ा और सीधे मैंशन के अंदर चला गया। अंदर कदम रखते ही कल रात की हर घटना उसके दिमाग में फिर से जिंदा हो उठी। हर आवाज, हर साया, हर डर जैसे फिर से उसके आसपास मंडराने लगा हो। गौतम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चारों तरफ देखने लगा। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। घसीटे जाने के निशान और सूखे हुए खून के धब्बे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को बेरहमी से जबरदस्ती यहां से घसीट कर ले जाया गया हो। दिल की धड़कनें तेज होती गईं। गौतम उन निशानों का पीछा करता गया और कुछ ही पलों में वो फिर से उसी बड़े दरवाजे के सामने खड़ा था। वही दरवाजा जहां से कल रात किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जोर से बाहर फेंक दिया था। गौतम ने ध्यान से उस दरवाजे को देखा और इस बार उसकी नजर एक डरावनी चीज पर अटक गई। दरवाजे के निचले हिस्से पर गहरे खरोंच जैसे निशान थे, नाखूनों के निशान। जैसे किसी ने अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से उस दरवाजे को पकड़ने की कोशिश की हो, लेकिन वो कोशिश नाकाम रही हो। तभी गौतम को अपने हाथ में फिर वही तेज जलन महसूस हुई जो कल रात से लगातार हो रही थी, लेकिन उसने अब तक उसे नजरअंदाज किया था। धीरे धीरे उसने अपने हाथ की तरफ देखा और जैसे ही उसकी नजर पड़ी, उसके होश उड़ गए। उसकी त्वचा पर एक छोटा सा स्टार जैसा निशान उभरा हुआ था, खुरदुरा, अजीब और जिंदा। गौतम ने घबराकर उसे मिटाने की कोशिश की, बार बार जोर से रगड़ा, लेकिन वो निशान जैसे उसकी त्वचा पर नहीं बल्कि उसकी हड्डियों या उसकी आत्मा में खुद चुका था। डर अब उसके अंदर घर कर चुका था। गौतम ने हिम्मत जुटाई और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की। एक बार, दो बार, बार बार, लेकिन दरवाजा जरा भी नहीं हिला। आखिरकार थक कर वो वापस हॉल की तरफ आ गया। उसकी नजर अब एक दीवार पर थी। दीवार पर कुछ अजीब आकृतियां बनी थीं, जैसे किसी काले अनुष्ठान की तस्वीरें, अज्ञात क्रियाएं, अधूरी कहानियां। गौतम उन आकृतियों को ध्यान से देख ही रहा था कि अचानक किसी ने उसे जोर से धक्का मारा। वो जमीन पर गिर पड़ा और अगले ही पल धड़ाम, जहां वो कुछ सेकंड पहले खड़ा था वहां छत का एक बड़ा हिस्सा आकर गिर पड़ा। गौतम हक्का बक्का उठकर पीछे मुड़ा तो देखा वो रोहित था। तभी पीछे से तविश भी दौड़ता हुआ आया। तुम दोनों ठीक हो ना? गौतम ने गहरी सांस लेते हुए कहा। हाँ, मैं ठीक हूं। उसने रोहित की तरफ देखा। तुझे तो चोट नहीं लगी? रोहित ने चुपचाप सिर हिला दिया। नहीं। तविश पूरे मैंशन को घूरते हुए बोला, ये जगह कोई साधारण जगह नहीं है। ये एक जिंदा मौत का साया है। पता नहीं यहां और क्या क्या छुपा है। गौतम ने दोनों को सावधान करते हुए कहा, सुनो, कल रात जो मैंने देखा, तविश, तुम्हारे पापा, वो उस बड़े दरवाजे के पार जाते हुए दिखे थे और तुम्हारी माँ उन्हें ऊपर वाले फ्लोर की तरफ ले जाया जा रहा था। तविश ने अचानक गौतम का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। गौतम, एक मिनट, मेरी बात सुन। उसकी आवाज में डर भी था और सवाल भी।
जो कुछ तूने देखा वो सच कैसे हो सकता है? और ये सब सिर्फ तुझे ही क्यों दिख रहा है? क्या ये नहीं हो सकता कि ये सब बस तेरा भ्रम हो? गौतम ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, नहीं तविश, ये कोई भ्रम नहीं है। बस तुम मेरा विश्वास करो। और अगर तुम्हें अभी भी शक है तो भी एक बात साफ है, हमें इस मैंशन में तुम्हारे मम्मी पापा को ढूंढना ही होगा। तो बेहतर यही होगा कि हम उसी पर ध्यान दें। गौतम आगे बोला, मैं ऊपर वाले फ्लोर पर जा रहा हूं, तब तक तुम दोनों उस बड़े दरवाजे को खोलने की कोशिश करो और आसपास हर चीज को ध्यान से देखो। पता नहीं कौन सी छोटी सी चीज हमें कोई बड़ा सुराग दे जाए। रोहित ने तुरंत उसे रोका, गौतम तू अकेला ऊपर मत जा, पता नहीं वहां क्या हो। लेकिन अब गौतम ने ठान लिया था कि वो इस मैंशन के हर राज को खोल कर ही रहेगा। जैसा गौतम ने कहा, रोहित और तविश उस दरवाजे और उसके आसपास की हर चीज को बारीकी से देखने लगे और गौतम ने अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए। जैसे ही वो सीढ़ियों के सामने पहुंचा, उसकी आंखों के सामने एक खौफनाक दृश्य चमक उठा। तविश की मां किसी अदृश्य ताकत द्वारा घसीटकर ऊपर ले जाई जा रही थी। गौतम का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे एक एक कदम रखते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। पहली मंजिल की हालत नीचे से भी कहीं ज्यादा खराब थी। टूटी दीवारें, बिखरा सामान और सामने एक लंबा अंधेरा कॉरिडोर, जिसके दोनों तरफ कई बंद कमरे। गौतम एक पल के लिए जम गया। डर ने उसे जकड़ लिया था, लेकिन उसने खुद को संभाला और हिम्मत करके आगे बढ़ गया। उधर नीचे रोहित और तविश हर चीज को ध्यान से देख रहे थे। तविश ने दीवार पर बनी अजीब आकृतियों की एक फोटो ली और दोनों फिर उस बड़े दरवाजे के पास आ गए। दोनों ने पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया, एक बार, दो बार, लेकिन दरवाजा जरा सा भी नहीं हिला। तभी रोहित की नजर जमीन पर पड़े एक लॉकेट पर पड़ी। उसने तुरंत उसे उठाया और जैसे ही तविश ने उसे देखा, उसकी आंखें भर आईं। ये तो मेरे पापा का लॉकेट है। रोहित उसे संभालने के लिए आगे बढ़ा ही था कि उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो लड़खड़ा गया। उसका हाथ दरवाजे के एक हिस्से पर जा लगा, टक, और वो हिस्सा एक बटन की तरह अंदर धंस गया। रोहित ने हैरानी से कहा, तविश ये देख, यहां कुछ है। तविश ने ध्यान से देखा और वो चौंक गया। उस विशाल दरवाजे पर बने चित्रों के बीच एक कोने में एक छोटा सा छिपा हुआ बटन था, जो पहली नजर में दिखाई ही नहीं देता। दोनों ने मिलकर उस बटन को दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी तविश बोला, अगर यहां एक बटन है तो शायद दूसरी तरफ भी होगा। दोनों की नजरें अब उस दरवाजे पर दौड़ने लगी, हर इंच, हर निशान। और फिर रोहित को वैसा ही एक और बटन मिल गया, लेकिन दोनों बटनों के बीच की दूरी इतनी ज्यादा थी कि एक इंसान उन्हें एक साथ दबा ही नहीं सकता था। वहां ऊपर के फ्लोर पर गौतम एक एक करके कई कमरों की तलाशी ले चुका था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। तभी उसके पीछे से एक साया तेजी से गुजरा। गौतम तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। धीमी गूंजती हुई आवाज, गहरा सन्नाटा। और तभी अचानक माहौल बदलता है। फिर हवा में एक अजीब सी बदबू फैलने लगी, सड़े हुए मांस की। वो बदबू इतनी तेज थी कि गौतम का दम घुटने लगा। वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। और तभी धीरे धीरे उसके सामने एक आकृति उभरने लगी, एक सड़ी गली, खून से लथपथ इंसानी शक्ल। वही आकृति जो तविश की मां को किचन में दिखाई दी थी, अब वो गौतम के ठीक सामने खड़ी थी। और इस बार वो सिर्फ दिखने नहीं आई थी। वो आकृति अपने फटे हुए जबड़ों को खोलकर एक ऐसी खौफनाक हंसी हंसी जिसे देखकर गौतम के शरीर में घिन और डर एक साथ दौड़ गए। और फिर बिना एक पल गवाए उसने अपना हड्डियों जैसा ठंडा हाथ सीधे गौतम के सीने के आर पार घुसा दिया। गौतम की आंखें फैल गईं। उसे महसूस हुआ जैसे उसका पूरा शरीर एकदम सुन्न पड़ गया हो, जैसे उसके शरीर का खून कुछ पलों के लिए बहना ही बंद हो गया हो। उसकी ताकत, उसका संतुलन, सब कुछ खत्म होने लगा। और अगले ही पल वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसके हाथ पर बना स्टार मार्क अचानक तेज लाल रोशनी से चमकने लगा। वो रोशनी धीरे धीरे नहीं बल्कि एक विस्फोट की तरह फैली।
और धड़ाम उसने उस भयानक आकृति को गौतम से दूर फेंक दिया। जैसे ही उस चुड़ैल का हाथ गौतम के शरीर से बाहर निकला, गौतम जमीन पर गिर पड़ा और हाँफते हुए तेज तेज सांसें लेने लगा। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। वो आकृति फिर से उठी और एक बार फिर गौतम पर हमला करने दौड़ी। लेकिन इस बार गौतम के पूरे शरीर के चारों ओर एक लाल ऊर्जा की परत बन चुकी थी। जैसे ही उस आकृति ने हमला किया, वो खुद ही जोर से पीछे जा गिरी और अगले ही पल वो हवा में खुलकर गायब हो गई। गौतम किसी तरह खुद को संभालते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ा ही था कि उसे ऊपर दूसरे फ्लोर से कुछ हलचल सुनाई दी। वो दौड़ता हुआ सीधे सेकंड फ्लोर पर पहुंचा। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसके कदम अपने आप एक कमरे के सामने जाकर रुक गए। वो दरवाजे पर हाथ रखने ही वाला था कि अचानक पीछे से एक भयानक गूंजती हुई आवाज आई, तुम्हें यहां तक नहीं आना चाहिए था। गौतम जैसे ही पीछे मुड़ा, धाड़ एक जोरदार वार सीधे उसके चेहरे पर पड़ा। उसके सामने एक और डरावनी सच्चाई खड़ी थी, एक बिना चेहरे वाली आत्मा। उसका कोई चेहरा नहीं था, लेकिन फिर भी आवाज सीधे उसके अंदर से आ रही थी। उसने अपने ठंडे हाथों से गौतम का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा लिया और फिर उसने गौतम पर एक और जोरदार वार किया। गौतम दूर जा गिरा। तभी उसे एक महिला के कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना। वो आवाज उसी दरवाजे के अंदर से आ रही थी जिसके सामने वो खड़ा था। गौतम धीरे धीरे उठा और उस आत्मा को घूरने लगा। अब उसकी आंखों में हल्की लाल चमक दिखाई देने लगी थी, लेकिन वो आकृति फिर से उस पर हमला करने दौड़ी। इस बार गौतम तैयार था। वो झुका, हमले से बचा और तुरंत पीछे मुड़कर अपने स्टार मार्क वाले हाथ को उस आकृति के कंधे पर रख दिया। जैसे ही उसका हाथ उससे छुआ, वो चुड़ैल धीरे धीरे जमीन में धंसने लगी। उसकी चीखें, उसका तड़पना, सब धीरे धीरे खामोशी में बदल गया और एक पल में वो पूरी तरह गायब हो गई। अब स्टार मार्क की रोशनी कम हो गई और गौतम का शरीर पूरी तरह से कमजोर पड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। महिला के कराहने की आवाज फिर से सुनाई दी। गौतम हिम्मत करके उठा और तुरंत उस कमरे की तरफ भागा। जैसे ही उसने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके हाथ का निशान फिर से चमक उठा। धड़ाम, दरवाजा जोरदार झटके के साथ खुल गया। अंदर सब कुछ बर्बाद पड़ा था, टूटा हुआ, बिखरा हुआ और जमीन पर एक महिला बेहोश और बेहद कमजोर हालत में पड़ी थी। गौतम धीरे धीरे उसके पास गया और जैसे ही उसने चेहरा देखा, वो तविश की माँ थी। गौतम ने उन्हें उठाने की कोशिश की। आंटी सुनिए, उसने हल्के से उनके चेहरे पर थपकी दी। कुछ पल बाद उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली और सामने गौतम को देखकर डर के मारे सहम गई। लेकिन गौतम ने उन्हें शांत किया। डरिए मत, मैं तविश का दोस्त हूँ। उनकी आंखों में डर जैसे कैद हो चुका था। गौतम समझ गया, उन्होंने कुछ ऐसा देखा है जो इंसान को अंदर से तोड़ दे। गौतम उन्हें सहारा देकर ग्राउंड फ्लोर तक लेकर आया और जोर से पुकारा, तविश, रोहित। दोनों दौड़ते हुए आए और जैसे ही तविश ने अपनी माँ को देखा, उसकी आंखें भर आईं। वो दौड़कर आया और अपनी माँ और गौतम को एक साथ गले लगा लिया। गौतम के सीने में दर्द उठा क्योंकि अभी अभी उस पर जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन समय कम था। गौतम ने कहा, हमें इन्हें तुरंत गेस्ट हाउस ले जाना होगा, यहाँ रुकना इनके लिए सुरक्षित नहीं है। फिर उसने तविश से कहा, तुम इन्हें लेकर जाओ, हम यहाँ अंकल को ढूंढते हैं। अगर आज हमने उन्हें नहीं ढूंढा तो कुछ बहुत बुरा हो सकता है। तविश पहले तैयार नहीं था, लेकिन आखिरकार गौतम की बात मान गया। वो अपनी माँ को लेकर मैंशन से बाहर चला गया। गौतम ने रोहित से पूछा, कुछ मिला? रोहित ने कहा, दरवाजा नहीं खुल रहा, लेकिन उसमें 2 बटन हैं। गौतम ने कहा, चलो देखते हैं।
दोनों ने बटन दबाए, एक साथ, अलग अलग, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी तविश गांव के बुजुर्ग के साथ वापस आ गया। तविश ने बताया, अंकल और गांव के कुछ लोग मैंशन की तरफ आ रहे थे, तो मैंने माँ को उनके साथ भेज दिया और खुद अंकल के साथ वापस आ गया। गौतम ने नाराजगी जताई, तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए था। लेकिन बुजुर्ग बोले, चिंता मत करो, मैंने मंगेश से कहा है, जब तक हम वापस नहीं जाते तब तक वो उनका ध्यान रख लेगा। गौतम ने फिर दरवाजे की तरफ देखा। तभी तविश ने दरवाजे पर हाथ फेरा और उसका हाथ उस बटन तक पहुंच गया। उसी समय गौतम का हाथ दूसरे बटन पर था। जैसे ही दोनों बटन एक साथ दबे, पूरा दरवाजा लाल रोशनी से चमक उठा और भयानक आवाज के साथ दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर से धुएं से बना एक चेहरा सीधे उनके सामने उभर आया। तविश और रोहित डर के मारे पीछे हट गए। वो चेहरा सीधे गौतम के सामने आया और कुछ पल उसे घूरकर गायब हो गया। वो धुएं का चेहरा आखिर था क्या? एक आत्मा या कुछ और ज्यादा खतरनाक? गौतम के हाथ का ये स्टार मार्क क्या उसकी ताकत है या उसकी बर्बादी की शुरुआत? सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। गौतम अंदर जाएगा या अंधेरा खुद उसके पास आ चुका है?